तुम्हें भी अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है एक जगह का, पहले ये समझो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट मंथ। अप्रैल में स्कूल या फिर कॉलेजेस में बहुत सारे इवेंट होंगे, जैसे कि फेयरवेल या फिर फेस्ट, ऐसे सारी चीज़ें। तो इसमें देखो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे जो भी तुम्हें पार्ट मिले, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बस अपने रोल को अच्छे से निभाना। तुम्हें बस पार्टिसिपेट करना है और स्टेज परफॉर्मेंस देनी है। अगर तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस चेक करना है कि तुम्हें लगता है तुम काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो, फिर भी देखो स्टेज पे जाओ। अगर तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे अंदर पहले से ही काफ़ी कॉन्फिडेंस है, तो फिर भी तुम जाओ। तुम्हें देखो एक रियलिटी मिल जाएगी, एक आईना दिख जाएगा तुम्हें वहाँ पे जाके, तुम कितना डरते हो या फिर नहीं। क्राउड के सामने जो देखो खड़े होने से डर लगता है, वो तुम्हारा डर निकल जाएगा हमेशा के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि हाँ तुम्हें स्टेज परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अब हो सकता है कि तुम्हारा जो कॉलेज का स्टाफ हो, फैकल्टी हो या फिर जो स्कूल टीचर हो, वो तुम्हें बोले कि ऐसा ऐसा कर, इस परफॉर्मेंस में पार्ट ले। अगर देखो तुम्हें लेना है ले लो, तुम्हें ना इंटरेस्टेड होना चाहिए उस चीज़ में जो कि तुम करने वाले हो। अगर देखो तुम कोई ऐसे प्ले का पार्ट हो जिसमें तुम बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हारा बिल्कुल ही मन नहीं है, लेकिन तुम फिर भी स्टेज परफॉर्मेंस देना चाहते हो, देखो जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं, जो जेस्चर होते हैं, बिल्कुल ही ना अजीबो-गरीब हो जाएँगे। वो बिल्कुल तुम पे सूट नहीं करेगा कैरेक्टर जो भी तुम निभा रहे होगे, जो भी तुम परफॉर्मेंस दे रहे होगे। इससे अच्छा देखो एक चीज़ करो, अपने स्कूल टीचर या फिर अपनी जो फैकल्टी होती है कॉलेज में, उनसे बोलो कि मेरे को एक बहुत अच्छी हॉबी आती है। अगर तुम्हें गिटार, फ्लूट, हारमोनिका बजाना आता है तो, या फिर कोई और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वायलिन, ये सारी चीज़ें, इन्हें अच्छे से बजाना आता है तो स्टेज पे जाओ और अपनी हॉबी को प्रेज़ेंट करो लोगों के सामने। ये एक बहुत अच्छा तरीका है देखो, खुद के कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने का। इससे देखो तुम्हें काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फ़ील होगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ, जो तुमने हॉबी सीखी है, जो तुमने टाइम इन्वेस्ट करा अपनी हॉबी पे, वो कितना इम्पोर्टेंट था, वो कितना प्रीशियस है, देखो तुम्हें कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है इसका। अगर एक अच्छी सी हॉबी नहीं है तुम्हारी, तुम्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, कोई बात नहीं देखो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि तुम जो क्राउड होता है, उससे बिल्कुल ही एंगेज करके रखो। तुम्हें देखो वायलिन बजाना नहीं आता, गिटार बजाना नहीं आता, टाइम है तुम्हारे पास, नेक्स्ट मंथ आने में अभी काफ़ी टाइम है। देखो थोड़ा बहुत तो तुम सीख ही जाओगे, थोड़ा बहुत सीख के अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक स्टेज परफॉर्मेंस दे दो अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। इसके बाद तुमने जो परफॉर्मेंस थी वो दे दी। अब जो ऑडियंस होगी, जो क्राउड होगा वहाँ पे, वो तुमसे कुछ पूछेगा या फिर तुम जवाब दोगे उसे, जिस पर तरीके का तुम्हारा इंटरेक्शन होगा उस पर तुम्हें अच्छे से कम्युनिकेट करना है। मैनर्स शो करना है, एटिकेट्स होने चाहिए तुम्हारे। ऐसा नहीं कि देखो तुम ओए ऊ ऐसे कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हें रिस्पेक्टफुल रहना है हर इंसान की तरफ। तुम्हें थैंक यू बोलना है, तुम्हें देखो क्राउड को बिल्कुल ही ग्रेटफुलनेस दिखानी है अपनी, जो कि तुम फील कर रहे हो। परफॉर्मेंस देने के बाद ऐसा होता है ना कि हाँ लोग क्या करते हैं, मान लो परफॉर्मेंस खत्म तो सीधा पीछे भाग जाते हैं, बैक स्टेज आ जाते हैं, ऐसा नहीं। देखो जो क्राउड होता है सामने, उसको बोलो एक थैंक यू, बहुत बड़ा सा थैंक यू, बस दैट इज इट, तुम्हें इतना करना चाहिए। अगर मान लो कोई वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुमसे कुछ पूछ रहा है वो, कि हाँ जो तुमने परफॉर्मेंस दी है वो कैसे करी, और जो होता है एक ग्रुप में देखो जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्राउड के द्वारा, अगर तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो हाँ अच्छे से रिप्लाई देना, ऐसा नहीं कि तुम काफ़ी रूड हो जा रहे हो। देखो तुमने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, अच्छे से लोगों से बात भी करो, उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहो, साथ ही साथ अगर तुम काफ़ी अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हो तो तुम और अच्छे लगते हो। जो जितने भी बच्चे स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ड्रेसिंग सेंस होता क्या है, अच्छे से कपड़े पहनना होता क्या है, कलर मैचिंग क्या होती है। तो इन चीज़ों की वजह से ना वो काफ़ी वो अजीब से कपड़े पहन के चले जाते हैं स्टेज पे। लेकिन इस बात को समझो, जब तुम किसी स्टेज पे खड़े हो रहे हो अकेले, तुम्हें एक एक्ट करना है, एक परफॉर्मेंस देना है, और जो क्राउड होता है बिल्कुल ही तुम्हें देख रहा है, तो तुम्हें प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हो, तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर तुमने बिल्कुल ही जोकरों वाले कपड़े पहन लिए, तो वैसे स्टेज पे जाना देखो अच्छा नहीं लगता। जो मैंने कलर मैचिंग की गाइड बनाई है वो देख लेना, या फिर तुम्हें अगर बिल्कुल फ़ैशन के बारे में नहीं पता, जो कि मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी फ़ैशन की, उसे देख लेना। उससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर देखना चाहते हो तो। तुम्हें बस इतना ही करना चाहिए, जो भी कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट रहो, चाहे जो भी तुम्हारा रोल हो। अगर देखो ऐसा कुछ नहीं करना जो कि तुम्हारे स्कूल के टीचर फैकल्टी बोलती है, मत करो। अपनी हॉबी को देखो प्रेजेंट करना बहुत अच्छी बात है, काफ़ी नया भी है। एक हॉबी तुम्हें नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अपने जो टाइम है फालतू में ऐसे वेस्ट मत करो। इसे देखो कोई भी हॉबी सीखने में लगा दो, जिससे कि तुम एक स्टेज परफॉर्मेंस दे पाओगे और लोगों के सामने प्रेजेंट हो पाओगे। तुम्हें ये करना है, इसके बाद तुम्हें अच्छे से कम्युनिकेट करना है, मैनर्स शो करने हैं, अपने एटिकेट्स दिखाने हैं। अच्छे एटिकेट्स होंगे देखो तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। इसके बाद तुम्हारा जो ड्रेस सेंस है उसे ठीक कर लेना। ड्रेस सेंस अगर ठीक नहीं करोगे तो फिर से वही तुम बिल्कुल ही आउटडेटेड लगोगे, बिल्कुल ही बच्चों जैसे लगोगे।
तो इन 3 चीज़ों को तुम इम्प्रूव कर लेना अगर करना चाहते हो, तुम्हें स्टेज परफॉर्मेंस देनी है तो। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेल मैं तो डिस्टेंस लर्निंग कर रहा हूँ तो मैं तो दे नहीं सकता ऐसे कोई स्टेज परफॉर्मेंस। स्टिल तुम्हारे पास देखो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। तुम अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ से बिल्कुल यहाँ ले आ सकते हो, एक दिन में जस्ट एक परफॉर्मेंस से। तो इसको बिल्कुल ट्राई करना, चाहे तुम्हारी कैसी भी परफॉर्मेंस, चाहे तुम अटको, तुम फंबल करो, कोई बात नहीं। देखो सारी चीज़ें छोड़ो, तुम्हारा डर निकलने वाला क्राउड को फेस करने से जो आता है, वो देखो सबसे बड़ी बात है। एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है तुम्हारे पास, इसे अच्छे से यूज़ करना। बाकी इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।